आनंद बिरादार, नेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन। आज यहाँ पर हम 7वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं और तालकोटरा स्टेडियम में लगभग 30 राज्यों के 2400 नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स, विद्यार्थी और आयुर्वेद के पीजी के स्टूडेंट भी यहाँ पर उपस्थित है, जो आयुर्वेद में एमडी करते हैं, अंडर ग्रेजुएट है। ऐसा नेचुरोपैथी के, योग के, आयुर्वेद के सभी विद्यार्थी और डॉक्टर्स उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम मेनली इस नेचुरोपैथी डे के उपलक्ष्य में 3 विषयों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक, इंटीग्रेशन ऑफ योग, नेचुरोपैथी और आयुष इनटू मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। यानी जो भी देश भर में हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के नाम से जो चिकित्सा होती है उसमें योग नेचुरोपैथी कैसा इंक्लूड किया जाए। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, ये हमारे अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स, गंगाराम हॉस्पिटल के, यानी देश के जो नामी गिनामी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इस विषय के ऊपर बात करेंगे। और दूसरा है पॉलिसी मेकर्स। नेचुरोपैथी योग के लिए जैसा अन्य चिकित्सा को महत्व मिलता है, इसका बिल बनना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट के स्कीम होना चाहिए, ग्रांट मिलना चाहिए, ये कौन सोचेगा? इसका निर्णय, इसका पॉलिसी भारत सरकार में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे। तो उनके साथ भी वो चर्चा और वार्ता से भी होगी। और तीसरा, नेचुरोपैथी के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा जो यहाँ सभी लोग आए हैं उनका मार्गदर्शन उसमें होगा। और ये 3 प्रकार का है। चौथा हमारा स्वास्थ्य संवाद प्रोग्राम हो रहा है, जो बच्चों में, विद्यार्थियों में नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। तो अलग अलग स्कूल के यहाँ पर 500 बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज नेचुरोपैथी डे के उपलक्ष्य में और INO सूर्या फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम होता है उसमें महात्मा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड, डॉक्टर अरुण शर्मा जो अमेरिका के हैं, और डॉक्टर पूजा जो न्यूजीलैंड में रहती है, उनको महात्मा गांधी इंटरनेशनल अवार्ड मिला। डॉक्टर कुमुद जोशी जी है जो उनको भी विठलदास मोदी अवार्ड मिला है। और SN पांडे जी है, पिछले 50 साल से नेचुरोपैथी में सर्विस दे रहे और भारत सरकार में उन्होंने काम किया, उनको ये अवार्ड मिल रहा है। रमेश टेवानी जी है। और एक डॉक्टर भरत भाई शाह, वो MBBS MD डॉक्टर है, लेकिन प्रैक्टिस नेचुरोपैथी का करते हैं और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल चलाते हैं। ऐसे ही एक प्रकार का आदर्श काम जो कर रहे, ऐसे लोगों को हम ये अवार्ड भी माननीय कानून मंत्री, कानून और न्याय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, इनके करकमलों द्वारा उद्घाटन हुआ और अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये सभी प्रेरणा देने के लिए और संगठित रहने के लिए इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए, तभी अवेयरनेस आएगा। हम बड़ा प्रोग्राम किए, इसीलिए GTV और अलग अलग चैनल वाले आके इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जो प्रैक्टिकली काम करते हैं वो समाज के सामने भी लेके आने की आवश्यकता है। नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत अच्छा काम किए। पिछले जो 60 साल में काम नहीं हुआ था वो पिछले 10 साल में काम हुआ है। तो इतना अच्छा काम मोदी जी ने किया है और हम चाहते हैं कि ये घर घर तक पहुँचे और इसका ज्ञान और लाभ। गांधी जी का सपना था। आज का दिन का एक विशेष है। आज का दिन ये है, आज के दिन महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया नेचर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया और बनाकर उसका लक्ष्य था नेचुरोपैथी का ज्ञान घर घर तक पहुंचाना और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल बनाना, नेचुरोपैथी का यूनिवर्सिटी बनाना। अब मुझे आप सभी को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है। तो आज ही के दिन जो गांधी जी ने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट के अंतर्गत ही भारत सरकार ने उसी स्थान पर पुणे में लगभग 300 बेड का हॉस्पिटल 300 करोड़ रुपए खर्च करके ये बनाया है। और वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी आने वाले दिनों में बनने वाली है और वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल जो गांधी जी का सपनों का हॉस्पिटल वहाँ पर बना है। और अभी भी आयुर्वेद डे के उपलक्ष्य में नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने 2 नेचुरोपैथी के बड़े हॉस्पिटल उद्घाटन किए और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये बहुत बड़े लेवल पर फैलेगा। और पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल जी जो हम सबके मार्गदर्शक हैं और वो पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं और घर घर गांव तक हमारी टीम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारी टीम है और वो जाके नेचुरोपैथी का इस प्रकार का एक्टिविटी अवेयरनेस का काम करते हैं। अभी 18 तारीख के बाद हम देश भर में एक अभियान चला रहे
नेचुरोपैथी फॉर ओल्ड एज, जेट्रिक केयर, यानी जिनकी उम्र 60 प्लस है तो उनके लिए नेचुरोपैथी और योग कैसा समाधान हो सकता है, कैसा काम कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा हम ये अभियान कर रहे हैं, वो देश भर में मार्च तक चलेगा और उसके लिए आर्थिक सहयोग भी भारत सरकार से मिलेगा। तो आने वाला दिन नेचुरोपैथी का है, जैसा मोदी युग आ गया ऐसा नेचुरोपैथी का युग आएगा, ये पूरा विश्वास है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये नेचुरोपैथी, योग और आयुर्वेद की बहुत आवश्यकता है और इसमें कोई दवा नहीं, कोई खर्चा नहीं है। स्वस्थ रहने की कला सीखने का एक माध्यम है, इसका प्रचार मैक्सिमम होना चाहिए और टीवी वालों के ऊपर भी डिपेंड करता है इसको कितना लंबा दिखाओगे, कितना इफेक्टिव दिखाओगे। तो मेरा निवेदन सभी मीडिया वालों को भी यही है, इसको अच्छे ढंग से, अच्छे एंकरिंग के साथ इस विषय को रखिए मीडिया के सामने। आज जैसा आपने देखा हमारे 2-3 डिमांड रखा तो ऐसा माननीय मंत्री जी को थोड़ा लग भी रहा था, लेकिन जो हमारे डिमांड है वो तो रखेंगे हम। और मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार यहाँ पर जितने बार भी हम कॉन्फ्रेंस किए, सेमिनार किए हैं, उसका अच्छा परिणाम, रिजल्ट अच्छा आया है और मुझे पूरा विश्वास है इस कॉन्फ्रेंस के बाद नेचुरोपैथी योग का बिल बनाने का काम हो, ग्रांट स्टार्ट होने का काम हो या आयुष्मान भारत में नेचुरोपैथी को इंक्लूड करने का हो, वो तीनों भी काम बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं और होगा, ये पॉसिबल है।